Hello everyone. In last video we discussed about the different type of Puccinis spore, sclerotia and the rhizomorph. Now next one and the last topic is the association of the fungi, that is the fungal association. कि जो फंजाई है वो किस किस के साथ में एसोसिएट होती है, किस किस के साथ में बाइंड होगी और कौन कौन से मॉडिफिकेशन या फिर फंक्शन शो करेगी, वो हम यहाँ पर डील करना है। देखिए एक वर्ड आता है दैट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन तब कोई भी दो चीजें एक दूसरे के साथ में रहे और एक दूसरे से फायदा ले, एक दूसरे को फायदा करे, that is known as the symbiotic association. When two organisms live together and get benefit from each other और एक दूसरे से फायदा ले, उसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। अब इसमें भी दो कंडीशन आती है, एक तो आती है म्यूचुअलिज्म, द फर्स्ट वन इज द म्यूचुअलिज्म एंड द सेकेंड वन इज द प्रोटोकोऑपरेशन। म्यूचुअलिज्म में अगर उन ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कर दिया जाए तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे, उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो गेट डाई ऑन सेपरेशन, अलग करने पर क्या हो जाएगी, इनकी डेथ हो जाएगी। प्रोटोकोऑपरेशन में कैन सर्वाइव ऑन सेपरेशन, अलग करने पर भी वो जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, जिसमें अलग अलग करने पर उनकी डेथ हो जाए म्यूचुअलिज्म, अलग अलग करने पर भी जिंदा रह पाए, दैट इज द प्रोटोकोऑपरेशन। लेकिन दोनों के केस में जो साइन आएगा दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का साइन आएगा, क्योंकि दोनों में और जब एक दूसरे से बेनिफिट लेने लग रहे। ठीक है, तो यहां पर हमें जो म्यूचुअलिज्म की बात करनी है उसमें दो एग्जांपल आ जाएंगे फंगस के। फंगस शो म्यूचुअलिज्म प्रोसेस इन माइकोराइजा या फिर माइक्रोराइजल एसोसिएशन, जिसको हम फंगल रूट भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज द फंगल रूट, एंड द सेकेंड वन इज द लाइकन। ठीक है, ये दो म्यूचुअलिज्म शो करती है फंजाई, द फर्स्ट वन इज द माइक्रोराइजल एसोसिएशन एंड द सेकेंड वन इज द लाइकन। ये दोनों हमें यहाँ पर देखने हैं, दोनों में एक दूसरे को बेनिफिट होगा। ठीक है, फंजाई को किसी ना किसी से यानी कि प्लांट से बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले हम डील कर लेते हैं अबाउट द माइक्रोराइजल एसोसिएशन। तो फर्स्ट वन इज द mycorrhizal that is short hair association। ठीक है, ये में देखें, जब कभी भी फंजाई प्लांट्स की रूट के साथ में अरेंज हो जाए, हायर प्लांट्स के रूट के साथ में अरेंज हो जाए, सिम्बायोटिक के नेचर शो कर दे, उसको आप माइक्रोराइजल एसोसिएशन बोलते हो। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई with root of higher plants like angiosperm and gymnosperm। अब जो देखो ये एसोसिएशन है वो किस किस के बीच में, फंजाई के बीच में और प्लांट रूट के बीच में। अब बात आ रही है कि जो फंजाई प्लांट रूट के साथ में क्यों अटैच हो रही है, क्योंकि जिन प्लांट में जिन रूट के अंदर रूट कैप और रूट हेयर एब्सेंट होगी
वहां पर फंजाई क्या करेगी, रूट की ट्रीट करेगी, वो प्लांट को वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देगी। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं रूट कैप एंड रूट हेयर्स आर absent in mycorrhizal association plants। ठीक है, उन प्लांट्स के अंदर रूट कैप और रूट हेयर्स की होंगी, absent होगी, तो क्या वो वाटर मिनरल्स अपटेक कर सकती है? नहीं कर सकती। तो उनके डिमांड को फुलफिल करने के लिए वहां पर कौन काम करेगी? फंजाई करेगी। सो फंजाई गेट ज्वाइन या फिर कंबाइन विद प्लांट एंड बिहेव एज रूट, और रूट की तरह वो ट्रीट करेगी, वाटर मिनरल्स लेके प्लांट को देगी। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, प्लांट को भी बेनिफिट होगा और फंगस को भी बेनिफिट होता है। तो फंगस को क्या बेनिफिट है और प्लांट्स को क्या बेनिफिट है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि दोनों को एक दूसरे से फायदा होगा। तो एक तरफ फंजाई और दूसरी तरफ क्या ले लेते हैं? प्लांट। ठीक है, देखिए फंगस क्या करेगी प्लांट के लिए? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर H2O एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। जो फंगस है वो सरफेस एरिया बढ़ाएगी, रूट हेयर की तरह ट्रीट करेगी और वहां से वाटर और मिनरल्स क्या करेगी? अपटेक करके देगी। मिनरल्स में मिली जो ज्यादा अमाउंट मिलेगी वो किसकी मिलेगी? नाइट्रोजन फॉस्फोरस की मिलेगी। प्लांट क्या करेगा? प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर। जो प्लांट है वो फंगस को खाना भी देगी और साथ में रहने के लिए जगह भी देगी, शेल्टर भी देगी। ठीक है, इसके अलावा प्लांट आल्सो रिलीज सर्टेन केमिकल लाइक शुगर सॉल्यूशन रिलीज करते हैं जो फंगस के न्यूट्रिशन की तरह ट्रीट करते हैं, विच बिहेव एज नरिशमेंट ऑफ फंजाई की नरिशमेंट की तरह काम करते हैं और उसकी ग्रोथ करवाएगा एंड कॉज ग्रोथ ऑफ फंजाई, इसलिए फंजाई की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो देखिए फंगस हेटेरोट्रोफिक का खाना नहीं बना सकते, तो इसको खाना कहां से मिलने लग रहा है? प्लांट से मिलने लग रहा है। प्लांट में रूट हेयर और रूट कैप्स नहीं है, तो उसको ये चीजें कौन देगा? फंगस देगा। तो एक दूसरे से बेनिफिट होने लग रहा है। अब जो माइक्रोराइजल एसोसिएशन है वो दो टाइप का है, तो टाइप्स ऑफ माइक्रोराइजल एसोसिएशन, तो टू टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज द एक्टोमाइकोराइजा and the second one is the endomycorrhiza। दो तरीके का एसोसिएशन, एक्टोमाइकोराइजा एंड द एंडोमाइकोराइजा। ठीक है, ये दो टाइप का है, जिसे नेम रिप्रेजेंट करने लग रहा है एक्टोमाइकोराइजा। यानी होगा क्या कि जो फंगस होगी वो बाहर से साफ साफ अपीयर होगी, साफ साफ दिखाई देगी। कैसे देखेगा? रूट हेयर पे ग्रो कर रहा है, तो दिस वन इज द रूट हेयर आउटरमोस्ट लेयर विच इज नोन एज द
एपिडर्मिस, तो दिस वन इज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे इधर कौन सी मिलेगी, कोर्टेक्स लिख दूं मैं, दिस वन इज द कोर्टेक्स। ये जो बीच का स्पेस है दिस वन इज द इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, अब देखिए बाहर की तरफ फंगस ग्रो कर दी है। ठीक है, जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं दिस वन इज द फंगस। ठीक है, और फंगस की कुछ हाइफी नीचे की तरफ भी ग्रो कर जाती है, जो इसकी हाइफी नीचे की तरफ आ गई और इधर से इंटरसेलुलर स्पेस में से ग्रो करेगी और यहीं से क्या लगी, नरिशमेंट लगी। देखो अंदर की तरफ जो इंटरसेलुलर उसमें नहीं जा रही है, बल्कि जो ये हाइफी है वो इंटरसेलुलर स्पेस में जाने लग रही है, यहीं पे वो ग्रो करेगी, यहीं से नरिशमेंट लगेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रूट के बाहर एक कवरिंग बन गई फंगस की, एंड दिस लेयर इज नोन एज द मेंटल। क्या बोलते हैं इसको, मेंटल बोलते हैं। तो दिस वन इज द फंगल वूली लेयर, जिसको बाहर से क्या कर रही है, कवर करने लग रही है। ठीक है, तो इसके कैरेक्टर क्या क्या हो गए, फंगस ऐसे करके फंगस है, फंगस ग्रो ओनली इन इंटरसेलुलर स्पेस, सिर्फ और सिर्फ इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर क्या करेगा, ग्रो करेगा। दूसरा, यहां पर एक नेटवर्क, एक जाल सा बन गया है इंटरसेलुलर स्पेस में, तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इन्होंने द हर्टिएज नेटवर्क। ठीक है, तो यहां पर हर्टिएज या फिर हर्टिज नेटवर्क की फॉर्मेशन होगी। ये क्या है नेटवर्क, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो दिस वन इज द हर्टिज नेटवर्क, जो इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर हाइफी से बना है, इसको आप हर्टिज नेटवर्क बोलोगे। कहां पर है ये, प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें जो फंगस यूज होगी दैट फंगस इज मेनली बेसिडियोमाइसिस, तो फंगल पार्टनर इज बेसिडियोमाइसिस, यानी कि जो हायर क्लास है फंजाई की वो यहाँ पर यूज हो रही है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात कर दें तो एग्जाम्पल में जैसे आ गया एमनीटा, बेसिडियोमाइसिस है वो यूज हो रही है। इसके अलावा ये जो माइक्रोराइजल एसोसिएशन है उसका सिर्फ 10% पार्ट ही कंसिस्ट करती है, तो प्रेजेंट ओनली इन 10% पार्ट, सिर्फ 10% पार्ट में ही मिलेगी। ठीक है, कौन कौन से प्लांट है जो ये एक्टोमाइकोराइजा शो करते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं ऊपर की तरफ कि एक्टोमाइकोराइजा प्रेजेंट इन किन किन प्लांट में मिलेगी। तो यहां पर एग्जांपल आ जाएगा पाइनस और दूसरा आ जाएगा यूकेलिप्टस, जिसको आप सफेदा बोलते हो, यूकेलिप्टस। ठीक है, LY यूकेलिप्टस, ये इसके एग्जाम्पल हो गए प्लांट्स के जिसके अंदर ये मिलेगी। इसी तरीके से दूसरा है दैट इज एंडोमाइकोराइजा, नेम रिप्रेजेंट करने लग रहा है। यहां पर एपिडर्मिस हो गई, दिस वन इज द एपिडर्मिस। सेम एज इट इज यहां पर भी क्या मिलेगी, कोर्टेक्स की सेल मिलेगी। ये जो स्पेस होगी दैट इज द इंटरसेलुलर स्पेस, और जो ये खुद के जो बीच का स्पेस है दैट इज द इंट्रा सेलुलर स्पेस, ये इंटरसेलुलर स्पेस है। अब देखिए कि जो फंगस है उसकी हाइफी इंटरसेलुलर स्पेस में भी आएगी, और इसके साथ साथ में जो ये
अंदर का स्पेस है यहाँ पर भी ये पेनिट्रेट करके फोल्ड हो जाती है। तो जो फंगल हाइफी है वो इंटरसेलुलर स्पेस के साथ साथ में इंट्रासेलुलर स्पेस में भी ग्रो कर रही है। बाहर की तरफ मेंटल क्या होगा इधर एब्सेंट, यानी कि जो वूली लेयर थी फंगस की दैट इज द एब्सेंट। तो पहला पॉइंट लिख देते हैं दैट इज मेंटल यानी कि फंगल वूल इज एब्सेंट नहीं है। ठीक है, यहां पर देखोगे तो फंगस दोनों जगह पर ग्रो कर रही है, इंटरसेलुलर स्पेस भी और इंट्रासेलुलर स्पेस भी। तो फंगस ग्रो इन बोथ इंटर एंड इंट्रासेलुलर स्पेस, दोनों स्पेस में वो ग्रो करने लगे। ठीक है, अब देखिए सेल के अंदर जो इनग्रोथ हो गई है फंगल हाइफी की, तो वहां पर एक ऐसी स्ट्रक्चर बन गई है कुछ। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है दैट इज द वेम, इसको आप क्या बोलते हो? वेम बोलोगे, मैं नहीं, पूछ ले जाता है कि किस में बनते हैं। वेम फुल नेम इज दैट इज वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। तो वेसिकुलर आर्बस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है, तो इसमें जो मेनली फंगस ग्रो करेगी, जैसे यहाँ पर था फंगल पार्टनर इज बेसिडोमाइसिस, बट यहाँ पर कौन सा होगा? दैट इज फाइकोमाइसिस होगी। तो आपको पता है कि जो फाइकोमाइसिस दैट इज लोअर कैटेगरी फंजाई, लोअर कैटेगरी की ये फंजाई है। यहाँ पर एग्जांपल था आपका एमनीटा, यहाँ पर एग्जांपल आ जाएगा ग्लोमस, एग्जांपल इज ग्लोमस। कितने परसेंट प्लांट में थी ये? 10% में थी। इधर अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 90% प्लांट के अंदर ये वाला एसोसिएशन मिलेगा। ठीक है, तो ज्यादा कौन सा मिलेगा नेचर में? एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा ओनली 10% में मिलेगा। अगर प्लांट के हम एग्जांपल की बात करें किन प्लांट में मिलेगा, तो मेनली प्रेजेंट इन द ऑर्किड प्लांट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप हो चुके हैं माइकोराइजा के, एक्टोमाइकोराइजा एंड द एंडोमाइकोराइजा। जो बाहर से ग्रो करे और सिर्फ इंटरसेलुलर स्पेस में ग्रो करे, इंट्रा में ना जाए, उसको हम बोलते हैं एक्टोमाइकोराइजा। जो इंटर के साथ साथ इंटरसेलुलर स्पेस में भी ग्रो करे दैट इज द एंडोमाइकोराइजा। बाकी के पॉइंट्स आपके क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइकोराइजा का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। जो नेक्स्ट सिम्बायोटिक एसोसिएशन है दैट इज द लाइकन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज द लाइकन। देखिए लाइकन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी और इवन फाइनल एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जो लाइकन है दैट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ द एल्गी प्लस फंजाई। तो एल्गी और फंजाई एक साथ मिलकर रहे, एक दूसरे से बेनिफिट ले, तो उसको आप क्या बोलते हो? लाइकन बोलते हो। ठीक है, लाइकन की एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं, इनके जो साइंटिस्ट के नेम है एक बार वो देखते हैं। जो लाइकन टर्म है, टर्म लाइकन given by Theophrastus, that is father of botany. ठीक है, father of lichenology, lichenology का मतलब स्टडी ऑफ लाइकन, that is एरिक एक्रियस, एरिक एक्रियस। ठीक है, जो सिम्बायोटिक नेचर है फंजाई का दैट वाज डिस्कवर्ड बाय सिम्बायोटिक नेचर डिस्कवर्ड बाय डी बेरी, डी बेरी नाम के साइंटिस्ट ने देखा। ठीक, और इसका जो ड्यूल नेचर है, यानी कि इसके अंदर एल्गी भी है और फंजाई भी है, दैट इज ड्यूल नेचर ऑफ लाइकन वाज डिस्कवर्ड बाय सचवेंडर। सचवेंडर ने
फाइंड आउट। ठीक है, अभी इसमें देखिए कि जो एल्गी और जो फंजाई है वो एसोसिएट हो रहे हैं और एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं। अब जो लाइकेनोस के हम दो टाइप बोल सकते हैं कि उसमें कौन सी एल्गी यूज होने लग रही है। तो लाइकन कैन हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एल्गी यूज। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द एस्कोलाइकन और दूसरा कौन सा, दैट इज द बेसिडियोलाइकन। जिसे टर्म अपने आप ही रिप्रेजेंट करने लग रही है, एस्कोलाइकन, जिसके अंदर एस्कोमाइसिस क्या होगी, यूज होगी। ठीक है, व्हेन एस्कोमाइसिस फंजाई इज यूज्ड टू मेक द लाइकन। उसको हम एस्कोलाइकन बोलेंगे। तब एस्कोमाइसिस फंजाई यूज होगी तो एस्कोलाइकन। और तब व्हेन बेसिडियोमाइसिस फंजाई इज यूज्ड टू मेक द लाइकन। तब लाइकन बनाने के लिए बेसिडोमाइसिस होगी तो उसको आप बेसिडोलाइकन बोलो। नेचर में जो ज्यादातर मिलती है, जो मोर कॉमन है, दैट इज एस्कोलाइकन, और जो बेसिडोलाइकन है दैट इज लेस या फिर पुअरली प्रेजेंट है। ठीक, अब इसमें देखिए कि जो एल्गी और फंजाई है एक दूसरे के साथ में रहती है और एक दूसरे से बेनिफिट भी उठाती है। एक दूसरे से कौन कौन से बेनिफिट उठाएगी वो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक तरफ एल्गी और एक तरफ फंजाई। ठीक, तो जो एल्गल कंपोनेंट है लाइकन में, दैट इन्होंने द फाइकोबायोंट। स्टडी ऑफ एल्गी इन्होंने द फाइकोबायोंट, और जबकि जो फंजाई के जो कंपोनेंट है दैट इन्होंने द माइकोबायोंट, नोन एज द माइकोबायोंट। एल्गी की जो अमाउंट रहती है लाइकन में दैट इज मेक ओनली 10 to 15%, सिर्फ 10 से 15% होगी लाइकन में। और तब की जो फंजाई की अमाउंट है दैट इज नियर अबाउट 95 to 99% तक भी हो सकती है। ठीक है, जो इसमें एल्गल कंपोनेंट होगा दैट मेनली बिलोंग टू एल्गल पार्ट बिलोंग टू क्लोरोफाइसी, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसमें अगर हम बात कर दें तो इसमें जो फंजाई होगी दैट इज बोथ एस्कोमाइसिस एंड द बेसिडोमाइसिस। ठीक, जो मेजर अमाउंट है वो किसकी है, एस्कोमाइसिस की, और जो कुछ अमाउंट मिलती है कुछ के केस में वो किसकी मिलेगी, बेसिडोमाइसिस की मिलेगी। ठीक है, एल्गी का काम क्या होगा, फूड फॉर्मेशन है, फूड फॉर्मेशन करवाती, इनकी फोटोसिंथेसिस की सहायता से खाना बनाएगी। और तब का जो फंजाई का काम है वो कौन कौन सा है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ एल्गी, एल्गी को प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा लाइकन को अटैच करवाना है, लाइकन अटैचमेंट। ठीक है, इसके अलावा वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन भी करके देगी। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इन दोनों को सप्लाई करेगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ एल्गी ऐसी भी होगी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करेगी, N2 फिक्सेशन आल्सो। लेकिन वहां पर क्या होना चाहिए,
बीजी ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज होना चाहिए, जिसे अजोला सॉरी वो नोस्टोक हो गया, एनाबिना हो गया, ओसिटोलोदी हो गया, उनमें जो हेटेरोसिस सेल है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देती है। हेटेरोसिस सेल हमने पढ़ी थी, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देती है। इसके अलावा तो ये तो हो गए इनके फीचर या इनके काम के क्या क्या होंगे, क्या क्या नहीं होंगे। यहाँ पर एक दो मेन टर्म है वो लिख देता हूँ, जैसे कि जो लाइकन नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, दे आर नोन एज द एजोटोडेस्मिक लाइकन। एजोटोडेस्मिक लाइकन। when lichen perform N2 फिक्सेशन, तब लाइकन नाइट्रोजन फिक्सेशन करना स्टार्ट कर दे, तो उन लाइकन को हम एजोटोडेस्मिक बोलते हैं। ठीक है, एक दूसरी टर्म और है, दैट इज हेलियोटिज्म। हेलियोटिज्म देखो ज्यादा अमाउंट किसकी है, फंगस की है, तो फंगस कंट्रोल करेगा एल्गी की एक्टिविटी को। तो व्हेन फंगस कंट्रोल एल्गी फंक्शन, तो जिसके केस में एक की एक्टिविटी दूसरे के द्वारा कंट्रोल होता है उसको हेलियोटिज्म बोलते हैं। तो इसमें जो फंजाई है वो किसको कंट्रोल करने लग रहा है, एल्गी को कंट्रोल करने लग रहा है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि फंजाई इज पैरासाइट ओवर एल्गी, एल्गी के ऊपर पैरासाइट। ठीक है, जो सेक्स ऑर्गन है लाइकन में, दे आर नोन एज द फ्रूटिंग बॉडी। सेक्स ऑर्गन इन lichen are known as fruiting body। ये आपने पहले पढ़ा भी था, इन केस ऑफ द एस्कोमाइसिस एंड द बेसिडोमाइसिस। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या करेक्टर होंगे लाइकन के, ये तो अभी हमने दोनों कंपोनेंट डील कर लिए। और क्या क्या करेक्टर हैं, जो लाइकन है दे आर द पेरिनियल एंड द स्लो ग्रोइंग स्ट्रक्चर। तो लाइकन आर पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब जो पूरे साल ग्रो करता हो, एंड स्लो ग्रोथ, पूरे साल या फिर एक साल से ज्यादा ग्रो कर जाता है, कई सीजन तक ग्रो करता है, तो पेरिनियल कहलाता है। लेकिन इनकी जो ग्रोथ रेट है वो कैसी होगी, स्लो होगी। ठीक है, जो लाइकन है वो अलग अलग साइट पर प्रेजेंट होते हैं, तो लाइकन कैन प्रेजेंट ऑन different sites। किस किस साइट्स पे वो प्रेजेंट है उसी से रिलेटेड हम कुछ टर्म्स यहाँ पर यूज करने लगे। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि रोक चट्टान के ऊपर मिलेगा, तो उसको हम बोल देंगे दैट इज द सेक्सिकोलस। ध्यान देना, ये छोटे छोटे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रोक्स पे तो सेक्सिकोलस, सोइल पे अगर है, सोइल के ऊपर प्रेजेंट है, तो दैट इज नोन एज द टेरिकोलस, नोन एज द टेरिकोलस। अगर ट्री बार्क पे है, अगर जो ट्री है उसके बाहर वाले पार्ट पे है, तो नोन एज द कोर्टिकोलस। क्या बोलेंगे, कोर्टिकोलस बोलेंगे। अगर वुड के ऊपर प्रेजेंट है, लकड़ी पे ग्रो कर गई, तो दैट इज नोन एज द लिग्नियोकोलस। ठीक है, तो यहां पर हम अलग अलग टर्म यूज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर पोजीशन। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ इतनी बात करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हमारा सेकंड चैप्टर दैट इज बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट विल बी द कंप्लीट। कल के वीडियो में हम फंगस लाइकन के डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, उसके अलावा
उसके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कहाँ कहाँ पर मिलेंगे वो। तो कल के वीडियो में जो लाइकन टॉपिक हमारा कंप्लीट, जो चैप्टर वो हमारा कंप्लीट, ठीक है। आई होप शायद आपको लाइकन और माइक्रोराइजा अच्छे से क्लियर होगा। तो प्लीज़ मेहनत करके पढ़ते रहिएगा अच्छे से, ऑब्जेक्टिव पे जरूर काम करिएगा। ऑब्जेक्टिव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल लेने का मतलब एक ही है कि हमारा सपना डॉक्टर बनने का है, और डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट एग्जाम देना पड़ेगा, और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ सब्जेक्टिव के साथ साथ में ऑब्जेक्टिव पे भी जरूर काम करेगा, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव जितना आप करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होगा। ऑब्जेक्टिव करने से आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, कौन सा नहीं है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, हर एक चीज़ आपको पता चलेगी, ठीक है। तो प्लीज़ कोई भी एक अच्छी सी ऑब्जेक्टिव की बुक परचेज करेगा, नहीं तो ऑनलाइन बहुत सारी बुक अवेलेबल है, कोई भी डाउनलोड कर लीजिएगा अभी। अगर मान लो आपकी कोरोना टाइम की वजह से आपको बुक वगैरह नहीं मिल पा रही है, दिक्कत आ रही होगी आपको, तो आप बुक नेट से डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी सारे वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन प्लीज़ काम जरूर करिएगा ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। अभी एडवांस ही बोल देता हूँ आपको 11th में, ताकि 2 साल आप अच्छे से मेहनत करो और फाइनल सेलेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अच्छे से मन लगा के पढ़िए।